आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज का जो ये वीडियो है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। इससे पहले भी मैंने एक छोटी सी क्लिप अपलोड की थी, बट उसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो उसी को मैं यहाँ पे बताने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ये वीडियो बनाई है। और फिर से मैं ये कहूँगी कि स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए है। हालांकि इसे कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये प्रेग्नेंट लेडियों के लिए विशेष है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो पूरा वीडियो है, तो इसमें क्या है कि मतलब श्रीमद् भागवतम महापुराण के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। देखिए, जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, पहले आप उसको ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से मांग लें, किसी से पता कर लें, कुछ भी कहीं से भी आप उसका जुगाड़ पानी लगा के आप ज़रूर लीजिए, लाइए अपने घर में। और सबसे पहले आपको एक पाटा लेना है, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। अब देखिए, ये दो पुस्तक आपको दिख रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की दो पुस्तक आती है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो मैंने पहली वीडियो में ना द्वितीय खंड बता दिया था, जबकि द्वितीय खंड नहीं था। प्रथम खंड में वो चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ने को बोल रही थी। तो यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रथम खंड लेना है, यानी कि पहली पुस्तक लेनी है जो इस तरीके की दिखती है या आती है। और भी नई नई वो पब्लिशर की आती है, तो पब्लिकेशंस की आती है, तो आप प्रथम खंड को ही आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने पुस्तक खोल ली है और आपको देखो विषय सूची में जाना है पहले, और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे प्रथम स्कंद है, द्वितीय स्कंद है, उसके बाद तृतीय स्कंद। तो ये जो तृतीय स्कंद है, इसी में ही वो चैप्टर है, वो पार्ट है जिसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मेरी उंगली रखी है, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन, पेज नंबर 388। यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। तो ये आपको मिल गया है 388 पेज नंबर पे, आपको ये मिल जाएगा मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। इसमें पूरा पूरा विवरण इसमें लिखा हुआ है कि जो गर्भ में जो शिशु होता है वो कैसे उसका आकार बढ़ता है, कैसे वो जन्म लेता है। आप देख सकते हो, 1 महीने में उसका सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पाँव ये सब, 4 मास में सांसादे सातु धातुएं वगैरह, 5 महीने में भूख प्यास लगने लगती है उसको। तो ये सारी चीज़ों का इसमें विवरण दे रखा है। और ये देखो, ये पूरा आपको हिंदी में ही पढ़ना है, आपको संस्कृत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये साइड में जो हिंदी में दे रखा है, आप सिर्फ वही पढ़ें। ये पूरा ये और ये मुश्किल से आपको 10 मिनट लगने हैं आपको डेली पढ़ने में। लेकिन आप इसका अध्ययन ज़रूर करें कि किस तरह बालक जो है वो गर्भ में रहकर प्रभु से क्षमा याचना करता है कि मेरे उसको पूर्व जन्मों के सैकड़ों जन्मों के पाप कर्म याद आते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। तो उन सब की वो क्षमा प्रार्थी होता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं बाहर निकल के आपको याद करूँगा, पूजा करूँगा, जो भी है वो सारी चीज़ों का इसमें विवरण दे रखा है। इसे पढ़ने से गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है उसको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि गर्भ में जो बालक होता है उसे कीड़े नोच रहे होते हैं, उसे खा रहे होते हैं। उस टाइम वो प्रभु को याद करता है, श्री हरि को याद करता है। तो आप लोग इसका पाठ ज़रूर करें। देखिए, ये जो ज्ञान है, ये कपिल देव जी ने अपनी माता को दिया था, और कहते हैं कि ये ऐसा ज्ञान है जिसे हर गर्भवती महिलाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो शिशु होता है उसे कई तरह के कीड़े, और मतलब बहुत कष्ट में होता है, कई तरह के कीड़े उसकी खाल को नोच रहे होते हैं, उसे कष्ट दे रहे होते हैं। तो उस टाइम वो श्री हरि को याद करता है। और कहते हैं जितनी भी धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ सको उतना अच्छा रहता है उस गर्भ में पल रहे शिशु के लिए। तो आपको यही करना है, इस पाठ का आपको डेली अध्ययन करना है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मुश्किल से 3.5 पेजों का है। आप 5-10 मिनट में इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। इसकी पढ़ने की कोई नियम वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ किताब खोलनी है, आप प्रभु को प्रणाम करना है, उसके बाद आप इसे पढ़ना शुरू करें। और जब ये संपूर्ण होए तब आप हरे कृष्ण का महामंत्र जाप करें और ठाकुर जी से क्षमा याचना करें और उनसे कृपा मांगे। ठाकुर जी आप सब पर खूब कृपा बरसाएं। आप सभी को राधे राधे।